Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi in front of you. This is class 12 physics, and today we are just going to study the topic that is electric dipole placed in electric field. जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है हमको पता होता है। जब टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए जाते हैं तो जो फॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। कंसीडर कीजिए हमारे दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, और उन्हें टू ए डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में जो एक फॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली यदि हम इसका डाइपोल मूवमेंट फाइंड आउट करना चाहें तो डाइपोल मूवमेंट को आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो Q इंटू टू ए होता है, चार्ज इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, आइदर ऑफ चार्ज, कोई सा एक चार्ज और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स हमने लिए हैं, दोनों चार्ज हमने लिए हैं, उनके बीच की जो बेसिकली डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट कर दिया जाए किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। खैर ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं कि इस डायग्राम में बेसिकली क्या है। चलिए उसे बाद में देखते हैं, इसे जूम करके देखते हैं, बाद में देखेंगे। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ध्यान रखने की बात है, यहां पर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं और वो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ले रहे हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अब आपको पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन जो फील्ड लाइन से वो पैरेलल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, वो इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए किन्हीं टू पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, पहली कंडीशन वो पैरेलल होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। इक्विडिस्टेंट मीन इक्वल डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, ओके। सो हमने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। कंसीडर कीजिए कि वो जो डाइपोल है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मानकर चलिए हमारा फील्ड इस टाइप से, और हमने ये हमारा डाइपोल है तो हमने इस टाइप से कुछ रख दिया, इस टाइप से कुछ, ठीक है। या हमारा फील्ड ऐसे चल रहा है, ऐसे हमारा फील्ड चल रहा है, और ये हमने डाइपोल हमने इस टाइप से कुछ एंगल बनाकर रखा हुआ है, ओके। सो लेट द लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a। हमने जो डाइपोल की लेंथ ली है वो 2a ली है, हम बेसिकली 2a ही लेते आ रहे हैं। एंड द चार्जेस फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड, जिनसे वो बना हुआ है, उनकी वैल्यू हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू कंसीडर की हुई है, ठीक है। वो जो डाइपोल बना हुआ है किन से बना हुआ है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इज गिवन बाय P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, चलिए पहले से कर देते हैं थोड़ा सा। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। आई होप कि आपको अब इस टाइम डायग्राम बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए, ये हमारे दो चार्जेस हैं, एक ये है एक ये है। दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस चार्ज इज माइनस क्यू एंड दिस चार्ज इज प्लस क्यू, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डॉटेड में शो किया जा रहा है इस टाइप से, पैरेलल लाइंस और इक्विडिस्टेंट है, वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से इस टाइप से रिप्रेजेंट किया वेक्टर ई से, ओके। सो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 2a। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ये रहा 2a, मैंने यहां पर लिखा हुआ है 2a, ओके। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होती है
वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने यहाँ पर वेक्टर पी से रिप्रेजेंट कर दिया, ये रहा वेक्टर पी। ओके, ये लग रहा है वेक्टर। हमको पता होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ। अब जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो जो डायरेक्शन है हमारी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है हमेशा। तो यहाँ पर मैंने इस टाइप से दिखा दिया, इधर नेगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन हमारी ये है। ठीक है, अच्छा अब हम यदि हम इसकी बात करते हैं, ये कोई ट्राइंगल कंसीडर कर लें, ये हमारा इस टाइप का एक ट्राइंगल बन जाता है। इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये आएगा हमारा 2a sin थीटा, क्योंकि हो सकता है कि कैमरा यहाँ नहीं आ रहा हो तो इसलिए बाद में बताता हूँ इसे। ये हमारा 2a sin थीटा आएगा, ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a sin थीटा होगी। आपको पहले से ही पता है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और यदि उसे हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो वो डिस्टेंस जो होती है हमारी 2a sin मतलब हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा होती है, और जब बेस फाइंड आउट करते हैं तो हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा होती है। ठीक है, ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां से हम एक चीज देखते हैं, ये P है, डाइपोल मोमेंट हमारा P। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारा थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, चाहे यहां से ले लो यहां से ले लो कहीं से भी ले लो, थीटा एंगल ही होगा हमारा। ठीक है, इंक्लाइंड जो है वो थीटा एंगल पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट का एंगल कितना बनना है, थीटा। तो हम यहां से ले सकते हैं डाइपोल मोमेंट, इसके पैरेलल हमने यहाँ पर इस टाइप से ड्रॉ कर लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड ये ले लिया। ठीक है, तो P से थीटा की सॉरी E की ओर जो हमारा थीटा एंगल बन रहा है। अब यदि हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें क्या मिलता है कि ये जो डायरेक्शन है हमारी टॉर्क की, जो डायरेक्शन है जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, टॉर्क क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर E। ठीक है, सो उसकी डायरेक्शन जो होगी हमारी परपेंडिकुलर इस टाइप से आएगी हमारी। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे किससे, चाहे तो आप कोर्स्क्रू रूल लगा लीजिए या फिर राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए, तो आपको जो इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी किसकी, टॉर्क की। अब यदि हम बात करें कि इसकी टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करें, तो P से E की ओर यदि हम कोई स्क्रू रखें और उस टाइप से उसे रोटेट करें, तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगी। ओके, सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज प्लस Q बाय द फील्ड क्या होगा हमारा, प्लस Q चार्ज पर हमारा फोर्स इस साइड लग रहा है हमारा, तो वो क्या होगा, हमको पता होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, तो F इक्वल टू क्यू ई इस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नेगेटिव चार्ज पर हमारा जो फील्ड होगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज माइनस Q बाय द फील्ड, वो क्या हमारा क्यू ई ही होगा, मैग्नीट्यूड तो उसका उतना ही होगा क्यू ई, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं अपोजिट किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि समझने के लिए कि F की वैल्यू माइनस का क्यू ई है और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। ठीक है, सो नेट फोर्स कितना होगा हमारा, ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स, सॉरी ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स, तो हम लिख सकते हैं F नेट इक्वल्स टू क्यू ई प्लस माइनस का क्यू ई, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, क्यू ई से क्यू ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जीरो। ठीक है, अच्छा अब यहां हम ऐसे बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि ये जीरो हो गया। पहले केस में भी हम कह सकते थे बट वो जीरो वेक्टर हो जाता है क्योंकि वेक्टर में शो किया गया है। नेट फोर्स क्या है हमारा, डाइपोल पर क्या हुआ हमारा, जीरो हुआ, क्योंकि उतना ही फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा यदि इस पॉइंट पर हमने ऐसे लगा रखा है, कंसीडर कीजिए ये कोई मिड पॉइंट है और इधर हमने फोर्स उतना ही लगाया, इतना ही इधर लगाया, तो इस सिचुएशन में कोई लीनियर मोशन नहीं होगी। ठीक है, डेफिनेटली कोई लीनियर मोशन नहीं होगी, लेकिन टॉर्क भी नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल एक ही लाइन पर है। ठीक है, बट यदि थोड़ा सा एंगल इस टाइप से, फोर्स 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, तो लीनियर मोशन तो नहीं होगी बट टॉर्क क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि कपल बनेगा हमारा। ठीक है, सो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो, सो नो लीनियर मोशन इज प्रोड्यूस्ड, जो अभी बता रहा था मैं, इन द डाइपोल, डाइपोल में कोई लीनियर मोशन नहीं होगी बट उस पर कपल फॉर्म हो रहा होगा
और कपल फॉर्म होने के कारण ये जो टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा, बट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग on different points of the dipole forming a couple which exert torque। बेटा मैं आप लोगों को ये बता दूं, वैसे मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग बता दूं, ये कंसीडर कर लीजिए हमारा ये लेंथ हमारी 2a, ठीक है, और ये हमारा थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये हमारा 2a साइन थीटा होगा। क्यों होगा उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमें निकालना है, पी अपॉन एच कितना हमारा 2a है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या आएगा हमारा p इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। हमेशा याद रखो इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुमसे परपेंडिकुलर निकलवाया जा रहा है तो हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा लिख दीजिए, और बेस निकलवाया जा रहा है तो हाइपोटेन्यूस इनटू कॉस थीटा लिख दीजिए। बहुत लंबा कोई सरदर्दी लेने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा, सो एक बार से बेटा मैंने ये फिर डायग्राम को जूम कर दिया है। आप लोग इसको अपने पेपर पे बना लीजिए या किसी रफ कॉपी पर बना लीजिए, ताकि आप जब आगे वीडियो को मैं प्रोसीड करूँगा तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। सो मैंने इसे जूम कर दिया है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे बना लीजिए पेपर पे, और फिर उसके बाद मैं आपको ताकि आप डायग्राम को साथ के साथ देख सको, यदि कहीं कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, और आप उस डायग्राम की हेल्प से आप जो भी डेरिवेशन है उसे आप मैच कर सकते हैं, ठीक है, और आप साथ के साथ उसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड और यू मे जस्ट मेक डाउन ऑन द पेपर, ठीक है, आप पेपर पे बना लीजिए, ठीक है, ड्रॉ द फिगर ऑन योर पेपर। होप यू हैव ड्रॉ दिस डायग्राम properly। So dear students, now we will find out here torque। As we know that टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क इक्वल्स टू आइदर फोर्स इन दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स ले सकते हैं, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड, इस टाइम हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वैसे हम वैसे भी ले सकते हैं आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between these forces। तो कोई सा भी फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, चाहे तो उसे ले लो, इसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात क्यू ई रहेगा हमारा, बेसिकली फोर्स तो क्यू ई रहना है, मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इनकी 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। हम इसे लिख सकते हैं q इंटू 2a, 2a को पहले लिख लो, e साइन थीटा कौन सा फर्क थोड़ा ना पड़ जाएगा, दैट इज, बट q इंटू 2a क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, p की वैल्यू बताई थी q इंटू 2a मैंने बताई थी, तो वही तो है हमारा, ऐसे लिख लो चाहो आप, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर आएगा हमारा p e साइन थीटा। अब p e साइन थीटा हमारा ये आ चुका है, सो हम कह सकते हैं टॉर्क 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 टॉर्क। वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर टॉर्क इक्वल्स टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर, ठीक है। यहां से हमको पता चलता है, यहां से इट इज क्लियर tau will be maximum when
वैल्यू ऑफ थीटा कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि टॉर्क की वैल्यू, सॉरी, कितनी होनी चाहिए वैल्यू थीटा की, जो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो, सॉरी, कितनी होनी चाहिए। सीधी सी बात है, आपको पता होता है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए ताकि साइन 0 की वैल्यू, सॉरी 90 डिग्री होनी चाहिए ताकि साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए cos 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बात क्लियर है, इट इज क्लियर, तो विल बी मैक्सिमम व्हेन वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री, आप ऐसे लिख सकते हैं इज 90 डिग्री। बात क्लियर है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज डाइपोल शुड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर है। अब बात करेंगे हम, यहां हमने बात कर चुके हैं कि यदि फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक और केस आ रहा है कि यदि हमने अभी स्टडी किया कि जब फील्ड यूनिफॉर्म था, बट यदि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो। क्यों नहीं होगा, हम इसी की बात कर लेते हैं। यहां पर ये हमारा चार्ज क्यू है, माइनस का क्यू है, यहां पर हम फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर लेते हैं दैट इज E1, और यहां पर बहुत वीक है, यहां के बाद वीक है हमारा, ठीक है, दैट इज E2, ठीक है। हमको दिख रहा है E1 ग्रेटर देन E2, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्यू फोर्स कितना है हमारा, इधर इधर तो होगा हमारा QE1, और यहां क्या होगा हमारा QE2, ठीक है। मैं केवल मैग्नीट्यूड लेकर चल रहा हूं दोनों का। अब जब हमारा E1 ग्रेटर है E2 से, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए आप Q की, तो QE1 QE2 से ग्रेटर ही होगा हमारा, ठीक है। सो जब यानी कि हम कह सकते हैं यदि इसे हम F1 कंसीडर कर ले फोर्स को, और इसे F2 कंसीडर कर ले, तो F1 ग्रेटर होगा हमारा F2 से, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि F1 और F2 आपस में इक्वल नहीं होंगे, चाहे कोई सा भी बड़ा हो छोटा हो, वैसे यहाँ पर हमारा F1 ग्रेटर देन F2 ही होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, लीनियर मोशन भी होगी, क्यों, क्योंकि फोर्स उधर ज्यादा है तो लीनियर मोशन भी होगी, और रोटेशनल मोशन इसलिए क्योंकि दोनों दोनों कपल भी क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है, टॉर्क क्रिएट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों तरह की मोशन होगी, यानी कि लीनियर मोशन एज वेल एज द रोटेशनल मोशन। ओके, यू कैन take the screenshot of it. Okay, thanks a lot, have a wonderful day.